गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 इंग्लिश की वर्कशीट 7 को हल करेंगे। कॉम्पिटेंसी, दक्षता, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग कौशल, एप्लीकेशन, वोकेबलरी, लर्निंग एनालिसिस। अर्थात दक्षता है रीडिंग पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना, राइटिंग कौशल शिक्षण कौशल, एप्लीकेशन अनुप्रयोग या प्रार्थना या उसको एप्लीकेंट करना, वोकेबलरी माने शब्दकोश, लॉजिकल एनालिसिस तार्किक विश्लेषण, लर्निंग स्किल्स सीखने के कौशल है रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, लॉजिकल एनालिसिस माने तार्किक योग्यता, तार्किक विश्लेषण। मैडम राइट था बस। मैडम बस की सवारी करती है। रीड द फॉलोइंग पैसेज इन निम्नलिखित पैसेज को पढ़ो एंड और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड बल्लियामाई हु वाज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट। अर्थात एक बल्लियाबाई नाम की लड़की थी जिसे संक्षिप्त में बल्ली कहते थे। शी वाज 8 years ओल्ड, वह 8 वर्ष की थी। एंड और वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वस्तुओं को जानने की बहुत उत्सुक थी। क्यूरियस माने उत्सुक। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। अर्थात हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पसंदीदा समय, स्टैंडिंग खड़ा होना, डोरवे दरवाजे पर, हर हाउस अपने घर के, वाचिंग देखना, हैपनिंग माने घटित होना, इन आउटसाइड स्ट्रीट और गली के बाहर। अर्थात उसका पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के सामने के द्वार पर, मार्ग पर खड़े रहना तथा ध्यान से देखते हुए कि बाहर गली में सड़क पर क्या घटित हो रहा था। देयर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ द हर ओन एज ऑफ द स्ट्रीट। अर्थात देयर मन वहाँ, थे मन प्लेमेट्स माने साथी खेलने वाले, हर ओन एज उसकी एज के, स्ट्रीट माने गली में। अर्थात उसकी गली में उसकी उम्र के कोई भी साथी खेलने नहीं थे। अर्थात एंड और दिस दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब कुछ था जो उसे करना पड़ता था। क्या था कि अपने गेट पर खड़े होकर बाहर देखना। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द इन फ्रंट ऑफ द डोर वाज एवरी बिट एज एंजॉयड एज एनी द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अर्थात इनके एक एक का उसको तो बट, परंतु वल्ली स्टैंडिंग मन वल्ली खड़े होकर इन फ्रंट ऑफ द डोरवाज अपने दरवाजे पर, एवरी बिट प्रत्येक क्षण, एंड एंजॉयबल आनंदित क्षण को, एलोबरेट गेम्स एंड द चिल्ड्रन प्लेड ऐसे जैसे व्यतीत गेम को कोई बच्चा खेलता है। कहने का मतलब किंतु बल्ली के लिए मुख्य दरवाजे के पास खड़ा होना और प्रत्येक क्षण इतना आनंद था कि जितना कि भूले हुए खेल में से कोई भी दूसरे बच्चे खेलते हों, जिसको वह उस खेल को भूल गए और दूसरे बच्चे उसको खेल रहे हों और उसको देखता था। वाचिंग द स्ट्रीट
गेम हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। अर्थात वाचिंग माने देखते हुए, स्ट्रीट माने गली में, गेम माने दिए, मैनी माने बहुत सारे, न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस अर्थात असामान्य अनुभव उसको दिए। गली की सड़क पर ध्यानपूर्वक देखने से उसने अनेक नए असाधारण अनुभव उसको प्राप्त हुए। The most fascinating things of the all was the bus that traveled between her village to the nearest town. द मोस्ट फैसिनेटिंग सबसे बड़ा वो मेन वो क्या था उस बस का, ट्रेवलिंग यात्रा करना उसके गांव और शहर के बीच में। अर्थात उन सभी में से सर्वाधिक आकर्षक चीज वह बस थी जो उसके गांव और नज़दीक कस्बे के बीच में चलती थी। एट पास्ट थ्रो हर स्ट्रीट ईच आवर, अर्थात वह उसकी गली के बीच में प्रत्येक घंटे से गुजरती थी। वंस गोइंग ऑफ द टाउन, एक बार शहर को जाती, एंड वंस कमिंग बैक, और वापस आती, अर्थात एक बार कस्बे में जाती और एक बार कस्बे से वापस आती। द साइट ऑफ द बस filled each time with the new set of the passengers was a source of the unending joy for Valley। अर्थात द साइट ऑफ द बस, बस का ये दृश्य, फील्ड ईच ऑफ टाइम, फील्ड माने भर देता, ईच टाइम माने प्रत्येक समय, विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, अर्थात यात्रियों के नए सेट को देख करके, वाज ए सोर्स ऑफ द अनएंडिंग जॉय, अर्थात उसका नए समाप्त होने वाला वो आनंद, वैली का वो आनंद था। अर्थात प्रत्येक बार यात्रियों के नए समूह से भरी हुई बस को दृश्य देख करके बल्ली आनंद का एक असमाप्त या कभी न खत्म होने वाला स्रोत था। डे आफ्टर डे शी watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head into grow there। डे बाय डे, दिनों दिन, सी वॉच वह देखती गई बस को, एंड ग्रेजुअली टीनी क्रेप्ट, और उसके दिमाग में एक नया कामना जागृत हो गई या नए विचार पैदा हो गए। अर्थात दिन प्रतिदिन वे बस को ध्यानपूर्वक देखती थी तो धीरे धीरे उसके दिमाग में एक कामना या इच्छा जागृत मस्तिष्क में प्रारंभ हो गई। सी वांटेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस, अर्थात वह बस में सवारी करना चाहती थी भले ही एक बार ही करनी पड़े। हाउ ओल्ड वाज वैली, वैली कितने वर्ष की थी? 5 years, 5 साल की, 10 years, 7 years, 7 साल की, 8 years, 8 साल की। प्रश्न तो वाट डिड वैली विश, वैली की क्या चाहती थी? अर्थात राइड ऑन ए बस, वे बस की सवारी करना चाहती थी। द सोर्स ऑफ द अनएंडिंग जॉय विद द वैली, वैली का न समाप्त होने वाला सोर्स क्या था? ए न्यू सेट ऑफ द पैसेंजर्स। हु वाज वैली, वैली कौन थी? वाट वाज द फेवरेट पास टाइम, अर्थात वैली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था? 8 years old गर्ल वाज वैली, 8 साल की लड़की वैली थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज द स्टैंडिंग इन द इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट वाज द हैपनिंग इन द स्ट्रीट, अर्थात बल्ली का पसंदीदा मनोरंजन अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर यह देखते रहना कि बाहर सड़क पर क्या घटित हो रहा है।
क्वेश्चन 5, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ द ऑल फॉर वैली टू वॉच? अर्थात बल्ली के लिए देखने वाली सबसे आकर्षक चीज क्या थी? द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स दैट वैली saw ऑन द स्ट्रीट वाज द बस। अर्थात सबसे दिलचस्प चीज सड़क बल्ली ने सड़क पर देखी वह थी बस। दैट ट्रेवलिंग बिटवीन द हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव और निकटतम शहर के बीच में यात्रा करती थी। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच अवर, अर्थात यह हर घंटे उसकी गली से बाहर से गुजरती थी। क्वेश्चन 6, फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर ट्रेवलर्स। अर्थात उपरोक्त परिच्छेद में से यात्री के लिए जो समान शब्द है, अर्थात ये ट्रेवलर है, ट्रेवलर माने यात्री, समान शब्द खोजें, तो वो हो गया पैसेंजर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 या 30 शब्दों में दे। क्वेश्चन 1, वाई डज द कंडक्टर रेफर्स टू वैली एज ए मैडम? अर्थात कंडक्टर बल्ली को मैडम क्यों कहता है? द कंडक्टर कॉल्स वैली मैडम, अर्थात कंडक्टर बल्ली को मैडम कहता है बिकॉज क्योंकि ऑफ हर कमांडिंग बिहेवियर एंड क्रस्ट रिप्लाईज, अर्थात उसका आदेशात्मक व्यवहार और उसके रूखेपन से उत्तर देती है। सी साउथ स्ट्रेट में चिल्लाती है स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, अर्थात बस रोको, बस रोको। द कंडक्टर स्ट्रेट्स आउट ए हैंड टू हेल्प हर इन द गेटिंग ऑन द बस, अर्थात कंडक्टर एक हाथ बाहर फैलाता है ताकि बस में चढ़ने में उसी की सहायता कर सके। द सी कर्स्टली रिप्लाइज, अर्थात वह रूखेपन से उत्तर देती है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चिंता न करो, आई कैन गेट ऑन द माई सेल्फ, अर्थात मैं अपने आप ही चढ़ने में सक्षम हूँ या चढ़ सकती हूँ। क्वेश्चन 2, वाई डज वैली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो विद हर वे बैक? अर्थात वापस आते समय बल्ली ने खिड़की से बाहर देखने से इनकार क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया? बल्ली सादा सेम काऊ डेड दैट, अर्थात बल्ली ने उसी गाय को मरा हुआ देखा दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन हर ट्रिप टू द टाउन, अर्थात देखा जो कस्बे की यात्रा के दौरान बस के आगे दौड़ी थी। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हंटेड हर, अर्थात मृतक गाय की स्मृति उसके दिमाग पर छा गई एंड डिपेंडेड द एंथुसियाज्म शी रिफ्यूज द लुकआउट, अर्थात उसने उत्साह को ठंडा कर दिया, इसलिए उसने बाहर देखने से इनकार कर दिया। सो इसलिए रिफ्यूज टू लुक आउट, अर्थात इसलिए उसने बाहर देखने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द वैलीज डीपेस्ट डिजायर? अर्थात बल्ली की गहन इच्छा क्या थी? बल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस, बल्ली की गहन इच्छा बस की यात्रा की थी। इवन इफ, चाहे जस्ट वंस, चाहे एक बार ही क्यों न हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में दें। क्वेश्चन, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन व्हाट काइंड ऑफ ए चाइल्ड इज वैली? अर्थात कहानी में कौन सी विच इंसिडेंट इन स्टोरी सडन एंड हाउ टू डिजायर रिएक्ट? अर्थात कहानी में कौन सी घटनाएं, इस पर अपने विचार व्यक्त करें कि बच्चे किस प्रकार का है और वह कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वैली वाज ए टिमिड लिटिल गर्ल हु वाज हर फर्स्ट बस राइड, अर्थात
बल्ली एक तनी हुई छोटी लड़की थी जो उसने पहली बार बस की यात्रा पर थी। वैन सी वैन सी सादा डेड काउ लेइंग ऑन द क्राउडेड, अर्थात जब उसने देखा मरी हुई गाय को भीड़ में देखा, सी वाज हरिफाइड बाय द सीन, अर्थात वह यह दृश्य देखकर भयभीत हो गई। शी was too young and dissects the loss of a being in such a brutal manner, अर्थात इतने क्रूर तरीके से किसी प्राणी की क्षति को बचाने के लिए वह बहुत छोटी थी। दिस shocked and the deeply saddened her landing loss and the excitement, इससे इस सदमे ने उसकी गहराई से उदास हो गई, जिसे कि उसका उत्साह और एंड जॉय और आनंद दैट सी स्टनेट खत्म हो गया, जो उसे शुरू में मिला था। ये अपना वर्कशीट 7 कंप्लीट हो गई। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लिख लिख के अवश्य याद करें। ये 100% वर्क बुकों के माध्यम से जो आपको दी गई है, उसी के माध्यम से पेपर जो पैसेज आएंगे। थैंक यू।